ओम शांति। सारे विश्व को भरपूर करने वाले, सर्व आत्माओं को भरपूर करने वाले शिव बाबा अपने एक एक बच्चे को संभालते रहते हैं, अपने एक एक बच्चे को संभालते रहते हैं। बहुत सुकून मिलता है कि ऐसा शिव बाबा हमें मिला। देखो, एक हम लोग भी आत्माएं हैं, हमारे पास में भी आदि मध्य अंत है, हमारे पास में भी स्वदर्शन है, हमारे पास में भी चक्र है, हमारे पास में भी कल्प वृक्ष है। ठीक है, लेकिन बाबा जब मिलते हैं तो हम लोगों को कैसा लगता है, और हम लोग जब मिलते हैं तो जिनसे हम मिल रहे हैं उनको कैसा लगता है? क्या अंतर है जब हम लोग आपस में मिलन बनाते हैं तब, और क्या अंतर है जब आत्मा और परमात्मा मिलन बनाती है तब? क्या अंतर होता है और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं तो आपस में लेन देन की बातें करते हैं, हम लोग के बीच में आपस में हिसाब किताब होता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो उनके बीच में कोई हिसाब किताब नहीं। वो रिश्ता माता पिता और बच्चों का हो जाता है। और हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग का रिश्ता ऐसा नहीं होता, या तो भाई भाई का या भाई बहन का रिश्ता होता है। और हम लोग के संबंध में हिसाब किताब है कि मैंने दिया था, तूने नहीं दिया, अब मैंने दिया है तो तू भी दे। तो ये जो हिसाब किताब होने के कारण हम लोग मिलन नहीं बना पाते हैं। जब हिसाब किताब होता है दो आत्माओं के बीच में, चाहे किसी भी चीज़ का हिसाब किताब हो, चाहे बातों का हिसाब किताब हो, चाहे विचारों का हिसाब किताब हो, चाहे तन से हिसाब किताब हो, चाहे मन से हिसाब किताब हो, बहुत विचार चल रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो मिलन नहीं होगा, दूरी है। विचारों के बाण चला रहे हैं एक दूसरे पर। कुछ अनुभूतियाँ होती है दो आत्माओं के बीच में, अच्छी हैं तो अच्छे हैं, सुखदायी, नहीं तो एक दूसरे को दुख देने की बात। तूने मुझे दुख दिया था, मैं भी तुझे दुख दूंगी। हिसाब किताब होता है, तूने मुझे तनाव दिया था, मैं तुझे तनाव दूंगा। मालूम नहीं है, स्वाभाविक तौर पर मैं तनाव दूंगा, है ना। तब बाबा समझाते हैं, यानी कुछ बातें होती है, आत्मा रहना सुकून से चाहती है, कोई आत्मा आ गई सुकून चैन छीन के ले गई। तो आत्माओं के बीच का मिलन और आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन, अब दो कल्प वृक्ष मिलेंगे, पूरे कल्प भर से साथ साथ चल रहे, भाई कल्प भर से साथ साथ चलने वालों के पास ही तो कल्प वृक्ष होगा, ठीक है ना। तो कल्प वृक्ष को धारण किया हुआ आत्माएं, दो ऐसी पूर्वज आत्माएं जो 5000 साल से साकार दुनिया में हैं, ठीक है, जिन्होंने सर्व धर्म देखे हुए हैं, जिनके अनुभवों में सर्व वर्ण है, जिनके अनुभवों में कर्म अकर्म विकर्म है, जिनके अनुभवों में सर्व युग हैं, ऐसी दो आत्माएं जब साथ साथ चलेंगी तो उनके साथ साथ चलने में क्या विशेषता होगी? क्या विशेषता होगी? कितनी परिपक्व आत्माएं होंगी वो? किसी जन्म में पिता पुत्र का रिश्ता, किसी जन्म में माता पिता का रिश्ता, दो आत्माओं के बीच में, एक माँ दूसरे पिता। किसी जन्म में माँ पुत्री का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता, माँ पुत्र का रिश्ता। किसी जन्म में बहुत अच्छे फ्रेंड का रिश्ता। 5000 साल से हम हर जन्म में किसी न किसी संबंध से, 84 जन्मों में, फिर 84वें जन्म में बाबा मिला। अब बाबा ने अपने संबंध हमें देने लग गए तो आत्मा को पता चला, अंतर पता चला कि जब आत्मा का परमात्मा के साथ में रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं,
तो कैसा लगता है, बाबा हमारे लिए क्या लेकर आते हैं और हम लोग आपस में क्या रखे रहते हैं एक दूसरे के लिए, तो कितना अंतर होता है। तो आज बाबा समझा रहे थे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हिसाब किताब के वश में हैं, हम अपने विचारों के वश में हैं, हम अपने कर्म और फल की मशीनरी के वश में हैं। हमें इन मशीनरियों से ऊपर निकलना नहीं आता। किसी ने तनाव दिया, हमने तनाव ले लिया। हम तनाव के अंदर आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। तो किसी ने अपना देह अभिमान दिखाया और हमने अपने देह अभिमान के कारण उस तनाव को ले लिया। लिया क्या और हैं कौन, और कितनी प्रॉपर्टी मुझ आत्मा के पास में है, जो पूर्वज आत्मा है, जिनके 5000 साल हैं। कितनी प्रॉपर्टी है। तो जब अपने आप को देखता हूँ, संगम युग पर बाबा मिले, 84 जन्म बिताए हैं। अंतिम जन्म में भी बाबा को बहुत अच्छी कंडीशन में मिला, बहुत अच्छी स्थिति में मिला, बहुत अच्छे स्थान पर मिला। अंतिम जन्म में भी, 84वें जन्म में भी बहुत अच्छे माता पिता से जन्म लिया, बहुत अच्छे संबंधों के बीच में रहा। इस अंतिम जन्म में भी बहुत अच्छी देह है, बहुत अच्छी दुनिया थी, बहुत अच्छा संस्कार थे, बहुत असंतुष्टि और ऐसा कोई गंदगी नहीं थी। भगवान भी मिल गया और देखो तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब इतनी अच्छी अंतिम जन्म में जब इतना अच्छा था, तो बाकी जन्मों में वो तो ऊपर के अच्छे जन्म है ना भाई। अंतिम जन्म कलयुग का अंतिम जन्म है, तो सबसे कमज़ोर जन्म। तो कलयुग का पहला जन्म या कलयुग का 20वां जन्म या कलयुग का 40वां जन्म, तो इससे तो अच्छा ही होगा। ये तो समझ लो कलयुग का 42वां जन्म है, तो 40वां जन्म तो इससे अच्छा होगा, 35वां जन्म तो उससे भी अच्छा होगा, 30वां जन्म तो उससे भी अच्छा होगा, और कलयुग का पहला जन्म तो और भी अच्छा होगा। तो मतलब ऊपर के सारे जन्म इस जन्म से अच्छे हैं। वो तो बाबा मिल गया तो सुकून चैन मिल गया। तो 84 जन्म तक सुकून चैन से, सुख चैन से, आराम से, निश्चिंत भाव से जीवन जिया। अब हम चेक करें कि हमारे पास में कितना था, और हम चेक करें कि हमारे पास में कितना है। क्या हमारे पास में, सोचें हम इस बात को, हमारे अनुभवों में क्या क्या चीज़ है। क्या हमारे पास में 5000 साल के अनुभव नहीं हैं? क्या उन 5000 साल में हम विश्व के मालिक नहीं थे? हम सोचें ज़रा इस बात को। क्या उन 5000 साल में हम विश्व के मालिक नहीं थे? क्या विश्व के कंट्रोलर, विश्व के रूलर नहीं थे? क्या सर्व आत्माओं के दिलों को हमने नहीं जीता था? तो क्या कुछ राजनीतिक इलेक्शन में जीता था क्या? बुद्धि से कुछ षड्यंत्र करके जीता था क्या? या किसी को धन दौलत देकर जीता था क्या? हम सोचेंगे क्या हम पालनहार नहीं थे? क्या हम धर्म के रक्षक नहीं थे? क्या हमारे पास में कर्म अकर्म विकर्म नहीं है? क्या ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मुझ आत्मा के पास नहीं है क्या? क्या शिव जयंती का दिन मेरे पास नहीं है क्या? कृष्ण जन्माष्टमी मेरे पास नहीं है क्या? गीता ज्ञानदाता के अवतरण का दिन मेरे पास नहीं है क्या? ब्रह्मा बाप के समान, मम्मा के समान नहीं है क्या? कौन सा वर्ण है जो मेरे पास नहीं है? कौन सा धर्म है जो मुझ आत्मा के पास नहीं है, पूर्वज के पास नहीं है? क्या संपूर्ण पृथ्वी या तीनों लोक मुझे नहीं दिखते हैं? क्या भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों मेरे सामने में नहीं रहते हैं खड़े हुए?
क्या संपूर्ण पोलार, संपूर्ण ईथर, एटम, अणु, परमाणु, आयंस, ये सब मेरे सामने में मुझे इन आँखों से नहीं दिखते क्या? क्या मुझे समय की सूक्ष्मता और एटम्स की, आयंस की सूक्ष्मता में क्या अंतर है? इतनी सूक्ष्म आत्मा, एक ज्योति बिंदु पॉइंट, और समय का एक कण, गुणों के प्रकाश का एक कण और एटम का एक कण, इन तीनों में अंतर, इतने सारे कणों के बीच में क्या मैंने आत्मा को नहीं ढूंढ लिया? इस देह में कितने सारे पोलार हैं, कितना आकाश है इस देह में, कितना काल इस देह में है, कितनी आत्माओं से कनेक्शन इस देह से है। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम है? बाबा ने नहीं पढ़ाई है क्या? 84 जन्मों में 700 करोड़ आत्माओं को जो चीज, जिन जिन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, क्या वो मुझ आत्मा के पास में नहीं है? क्या भगवान का साथ मेरे पास नहीं है? क्या देवताओं का साथ मेरे पास नहीं है? क्या क्षत्रियों का साथ मेरे पास नहीं है? क्या शूद्र, वैश्यों और शूद्रों का अनुभव मेरे पास नहीं है? कैसे विजय पाई जाती है, कैसे प्रजा पर राज्य किया जाता है? क्या सतोप्रधान महलों में रहने का मेरे पास अनुभव नहीं है? सतोगुणी महलों में मेरे पास रहने का अनुभव नहीं है? क्या डबल ताज पहनना मुझे नहीं आता है क्या? डबल अहिंसक बनना मुझे नहीं आता है क्या? कौन सी समझ मुझ आत्मा के पास में नहीं है? कौन सा अनुभव मुझ पूर्वज के पास में नहीं है? विश्व को क्या चाहिए, क्या मुझे नहीं मालूम है? किस आत्मा को जो चाहिए उसको परखना और उसको देना क्या मुझे नहीं आता है? स्थूलता में और सूक्ष्मता में क्या अंतर है, क्या मुझे नहीं मालूम? दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या ये मुझे नहीं मालूम? सूक्ष्मता कहाँ है, महीनता कहाँ है, क्या ये मुझे नहीं मालूम? बाबा ने नहीं पढ़ाया है क्या? महीनता, सूक्ष्मता कैसे महीनता में समा जाती है और कैसे आकार अशरीरी बन जाता है, क्या ये मुझे अनुभव नहीं है? और आत्मा की ज्योतिर्मयता कैसे महीनता को दिव्य बनाती है, ज्योतिर्मय बनाती है, क्या ये मैं नहीं जानता? तो क्या है जो मैं बाबा का, शिव बाबा का बच्चा, आत्मा, बहुत छोटा सा, जो नहीं है मेरे पास में? कौन सी कला मेरे पास में नहीं है? कौन सी कला मेरे पास में नहीं है? अच्छा चलो, नई की बात छोड़, अस्वाभाविक है। मास्टर ज्ञान सागर बन के शिव बाबा के समान लहराना क्या मुझे नहीं आता है? हम जरा चिंतन करें अपने बारे में। हम चिंतन करें, क्या मैं दूसरे के ज्ञान सागर में लहराता हूं? क्या मुझे परिस्थितियों पर विजय पाना नहीं आता? हम सोचे, चिंतन करें अपने आप। तो कितना है मेरे पास? क्या कमी है? क्या कमी है? आज बाबा सवेरे से यही अनुभव करा रहे थे। तुम्हारे पास क्या नहीं है ये बताओ। फिर क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो? सब कुछ अंदर में होते हुए बाहर तक क्यों दौड़ जाते हो? अंत तक क्यों दौड़ के आ जाते हो? इस अंतिम देह के अभिमान में क्यों आ जाते हो? अभिमान में आकर जो तुम्हारे पास है सब भूल जाते हो, खाली हो जाते हो एकदम। इतनी भी अकल नहीं है तुम्हारे को कि सर्व प्राप्तियों के ऊपर में रहो। सारी प्राप्तियां विश्व को दे दो बच्चे,
अपने 84 जन्मों में जो जो आत्माएं आनी उनको सारी प्राप्तियां दे दो, आप मेरे पास आ जाओ। क्या इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास में? आज बाबा समझा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पढ़ाने वाला तो बाबा है, समझाने वाला तो बाबा है। अब ये सब बातें समझ में आए, ये सब बातें समझ में आए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, बहुत बड़ी बड़ी बातें। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और रियलाइजेशन में ये बातें आ जाए तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। अब इस दुनिया का या तीनों लोकों का कौन सा भाग है जो मेरा नहीं है? लेकिन मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर निश्चय है कि अंतिम देह भर मेरी है, ये अंतिम दुनिया भर मेरी है। ये तो कागज के वैभव पदार्थ यही भर मेरे हैं बस। या घर में जितना सोना है उतना ही भर मेरा है, या मेरे 3-4 आत्माएं भर रिश्तेदार हैं, बाकी सब क्या, अपना क्या लेना देना। तो जैसा बाबा पालनहार है, जैसा बाबा देने वाला है, बाबा जो हमें देता है हमें भी वही देना है, हमें भी वही देना है। बाबा से बोलेंगे बाबा मेरे को पैसा दे दो तो नहीं देगा। बाबा बोलते हैं कि मैं एक चपटी बजाऊंगा तुम करोड़पति बन जाओगे। तो हम बोले एक धीरे से बजा दो, लखपति तो कम से कम बना दो, ज़्यादा ज़ोर से मत बजाओ, किसी को सुनाई ना पड़े, पता भी नहीं चलेगा। वो सत्य है ना। तो वहाँ कोई गणित नहीं चलता बाबा के सामने में, सत्य है ना। बाबा से कितना पढ़ो कितना पढ़ो कितना पढ़ो कितना पढ़ो, बाबा बोलते तुम्हारी कितनी हैसियत है पढ़ने की, कितनी हैसियत है पढ़ने की, कितना प्यार से पढ़ सकते हो, कितना सुंदर संगठन तुमने बनाया है, परमात्मा पर बलिहार जाने वाला संगठन तुमने बनाया है, कितना लगन से भरपूर संगठन बनाया है तुमने, कितना सबको संगठित कर पाए हो, और कितना अंदर से अलग अलग हैं, कितना टूटे हुए हैं। बस उसी हिसाब से तुम्हारे इस ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मण परिवार में और सारे विश्व के ब्राह्मणों को मिलेगा। अब तुम निमित्त बने हो, बाबा कहते हैं कि निमित्त बने हो तो 2-4 आत्माओं के निमित्त हो कि सारे विश्व को निमित्त के लिए निमित्त हो। बाबा कहते तुमने जो मुझसे लिया है, बाबा से जो निमित्त ने लिया है, ठीक है, निमित्त अर्थात जो आगे आगे चलने वाले हैं, जो बाबा से लेकर देने वाले हैं। निमित्त का मतलब ये होता है, निमित्त कोई वीआईपी नहीं होते हैं, लेकिन जो करता है वो नेचुरली वो सामने में आ जाएगा, निमित्त बन जाएगा वो। तो तुमने जो मुझसे लिया है वो 700 करोड़ आत्मा की पसंद का है या 2-4 आत्माओं की पसंद का है? क्या है तुम्हारे पास? तुमने मुझसे मान सम्मान लिया है या आत्मा की वैल्यूज को समझा है? और हर आत्मा को वैल्यू देना आता है तुम्हारे को? वैल्यू देना आता है हर आत्मा को? हर आत्मा को उसका महत्व समझाना आता है? हर आत्मा को उसकी विशेषता दर्शन कराना आता है कि हर आत्मा में कौन सी विशेषता है वो तुम्हें मालूम है? तुम मुझसे 1 जन्म की चीज़ ले रहे हो या 84 जन्मों की प्राप्ति कराने वाली चीज़ ले रहे हो? कौन सी चीज़ ले रहे हो तुम? तो अगर तुम्हारे पास में 84 जन्मों का प्रभाव रखने वाली चीज़ है तो वो सारे विश्व में फैलेगी। अगर जो चीज़ तुमने मुझसे ली है, बाबा कहते हैं, वो चीज़ अगर 2-4 आत्माओं की, 100-200 आत्माओं के पसंद की है तो बस उतनी ही आत्माएं लेंगी, क्योंकि उन्हीं के पसंद आएगी, वो दूसरों को पसंद ही नहीं आएगी। और अगर तुमने 700 करोड़ आत्माओं के पसंद की या काम की चीज़ ली है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो सारे विश्व में फैल जाएगी, समा जाएगी सारे विश्व में। इसी को तो ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर है ना, ज्ञान सागर है ना। तो बाबा का ज्ञान सागर सो हमारा ज्ञान सागर। तो हमने इस ज्ञान सागर में कौन सा जल भरा है?
हमारे हिस्से से कुछ इस ज्ञान सागर में आया कि नहीं आया? कल्प वृक्ष में हमने क्या किया है? आज हमारे पास में कल्प वृक्ष की संपूर्ण मशीनरी है। हमें कल्प वृक्ष की मशीनरी को एक्टिव करने का और ऑन और ऑफ करने का चाबी बाबा ने दी हुई है। संपूर्ण सृष्टि चक्र में गति भरने का और संपूर्ण सृष्टि चक्र से गति को, अपनी गति को खींच लेने का ये अधिकार बाबा ने दिया हुआ है। बाबा ने हमें मास्टर गति दाता, सदगति दाता बनाया है। संपूर्ण सृष्टि चक्र में 700 करोड़ आत्माएं अगर हैं तो उनके मुक्ति और जीवन मुक्ति की व्यवस्था करने का अधिकार हमें दिया हुआ है बाबा ने। तो क्या ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं? ठीक है, कभी कभी लगता है क्या ये हैसियत हमारी है, लेकिन फिर भी अंदर में आता है कि कल्प पहले जो किया था वो तो कोई माने ना माने, करेंगे ही करेंगे। उसके लिए बहुत नामदार होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा पदवान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शिव बाबा का बच्चा, एक छोटी सी ज्योतिर्मय आत्मा होने की ज़रूरत है। सिर्फ इतनी सी कंडीशन भी नहीं, इतना सा अधिकार भाव होना चाहिए आपके अंदर में। तब जाके हमारा कनेक्शन, यानी हमें अपनी हैसियत का पता चलता है कि हम कितने हैं। इसी को स्वमान कहा जाता है। एक मैं ज्योति बिंदु और दूसरा बिंदु का क्या क्या। तो सबसे पहले तो बिंदु का शिव बाबा है, फिर बिंदु का घर है, फिर बिंदु की राजधानी है। 21 राजधानियां बिंदु को शिव बाबा ने दी और 63 राजधानियां बिंदु ने पढ़ाई पढ़ के जीती। ना पढ़े तो राजधानी कैसे मिले उसे? तो राज्य, राजधानी, यही तो पढ़ाई पढ़ना है, और क्या है? राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, इसी में तो योग्यता धारण करनी है हमें। बाबा पढ़ाने के लिए हमारे को इसलिए आया है। तो कितनी प्राप्तियों से भरपूर है। तो हर आत्मा को प्राप्तियों से भरपूर बनाना आता है। अपनी प्राप्तियों को सर्व आत्माओं के दिलों तक पहुंचाना आता है। पहले दिल से पसंद कराओ, फिर बुद्धि में प्रवेश कराओ, फिर मन में दो तो मन, फिर उन आत्माओं का मन भी इन्हीं प्राप्तियों के लिए विचार करेगा, तो प्राप्तिमय हो गया मन। फिर अधूरा क्यों रहेगा? तो ये कला आती है कि नहीं आती? दूसरे को प्राप्तिमय बनाना आता है कि खुद तो प्राप्तिमय हो गए, दूसरा कैसा भी रहे उससे क्या फर्क पड़ना है? तो अपना समझना, अपने समान समझना, अपने समान रचना आता है तो बहुत गहरी और बहुत बड़ी पढ़ाई है। जितना पढ़ो उतना कम, जितना पढ़ो उतना कम। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। सारे विश्व को भरपूर करने वाले, सर्व आत्माओं को भरपूर करने वाले